साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। जो व्यक्ति हरियाणा जोन में है या गुजरात जोन में है, ऐसा देखा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो सेक्शन 308 BNS का चार्ज भी जो है लगाते हैं आपके ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है एक्सटॉर्शन से। जिसके लिए प्राइमरी एलिमेंट क्या देखे जाते हैं फाइल पे, कि आरोपी ने परिवादी को बुलाया, उसको डराया, धमकाया और तत्समय सर्टेन अमाउंट जो है ले लिया परिवादी से एज अ ब्राइब, जिस कारण जो ये मामला है ये बनता है एक्सटॉर्शन का भी, और उपरोक्त अंकित धारा जो है लगाई जाती है। पर क्या कहता है एक्सटॉर्शन और किस तरह से ये प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए हमें सेक्शन 308 BNS को देखना होगा। और हम सिर्फ जोड़ देंगे सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 पे। क्लियर है बात ये, क्योंकि हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इन कनेक्शन विद PC एक्ट ऑफेंसेस। अगर आपके पास बेरेट है तो आप ओपन कर लीजिए, नहीं है तो तसल्ली से बात को समझिए और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। सेक्शन 308 BNS डिफाइन करता है एक्सटॉर्शन को, जिसको हम कहते हैं हिंदी में उद्दीपन। कानूनी भाषा क्या है एक्सटॉर्शन की? हुएवर, जो कोई भी। फिर आगे बढ़े हैं इंटेंशनली, तो अपन लिख लेते हैं इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन इंटेंशन। यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं पुट एनी पर्सन। पर्सन से मतलब क्या है? नेचुरल पर्सन। पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन। अब इंजरी कैसे होगी? या तो उसकी प्रॉपर्टी में इंजरी की बात है, या बात है पर्सन में। पर्सन मीन्स बॉडी। तो जो कोई भी इंटेंशनली रखता है किसी व्यक्ति को इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, ये इसका पहला पार्ट है। और किसी अन्य व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में फियर जो है कारित हो सकता है, जिसमें ये कंसर्न व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड है। और ऐसा करते हुए जो कल्प्रिट है वो डिसऑनेस्टली, ये वर्ड जो है आप लिख लीजिए, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस व्यक्ति को, मीन्स दैट पर्सन, सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग इफ साइंड और सील्ड may be converted into a valuable security commits the extortion। तो हमने जो एलिमेंट देखे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी एक्ट करेगा इंटेंशनली। दूसरी बात, पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, वो कॉन्टेक्स्ट उस व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसमें वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है। और जो कंसर्न कल्प्रिट है वो एक्ट करता है डिसऑनेस्टली, इंड्यूस करता है द पर्सन सो पुट अंडर फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग इफ साइंड और सील्ड मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ऐसे सिनेरियो में वो गिल्टी होगा एक्सटॉर्शन का। अब जरा सोचिए आपके केस में कि एक तरफ तो उसी प्रॉपर्टी को जो कंसर्न एजेंसी है वो कहती है कि ब्राइब मनी है, और वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि इट इज द आउटकम ऑफ द एक्सटॉर्शन। तो कुल मिलाकर के आप इस बिंदु पर एम्फेसाइज कर सकते हैं कि जब आपने किसी स्पेसिफिक विषय वस्तु को किसी स्पेसिफिक लॉ से कवर कर लिया,
तो उसी विषय वस्तु को किसी अन्य सक्षम लॉ से कवर नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात अपने को ये। और दूसरी बात, आप देखिएगा आपकी फाइल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता कि आपने उसको दबाव में डालो या उसको फियर कॉज किया हो और आपने डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस किया हो कि वो कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है आपको डिलीवर करे या कुछ भी ऐसा डिलीवर करे जिसको कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न ऑफेंस है ये कहलाएगा ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, जबकि एलिमेंट अपने होते हैं मिसिंग। पर जानबूझ के ये धारा लगाई जाती है, आपको लीगल नॉलेज नहीं होती, जिसका गलत फायदा जो है जांच एजेंसियां उठा लेती है। आप देखिएगा अपने केस में इवन रिपोर्ट को, इवन वेरिफिकेशन ट्रांसक्रिप्ट को, उसमें एलिमेंट होते ही नहीं है। अब यहां कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेरेट में, इसको हम समझते हैं फॉर हैविंग मोर क्लेरिफिकेशन ऑन सब्जेक्ट। ए थ्रेट करता है टू पब्लिश अ डिफेमेटरी मटेरियल कंसर्निंग जेड, और ये कहता है कि मैं ये मटेरियल नहीं छापूंगा, आप मुझे रुपया दे दो। तो ऐसे सिनेरियो में वो इंड्यूस कर रहा है जेड को टू पार्ट विद मनी। ए हैज कमिटेड द एक्सटॉर्शन। अब अपने केस में यही स्टोरी लेके देखो, आपके पास जो है परिवादी आया कि आपने उसको डराया धमकाया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। उनकी तो बस सिंपल स्टोरी है, इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्राइब आपने ऑफिशियल पावर को मिसयूज करने का वर्कआउट किया। जब ये एलिमेंट ही रिकॉर्ड पर है जो कि कवर है सेक्शन 7 पीसी एक्ट में, देन सेक्शन 308 बीएनएस को इन द रूटीन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल हम और लेंगे जो कि हमें मिलता है बेरेट से। ए जो है थ्रेट करता है जेड को कि वो जेड के बच्चे को, उदाहरण के लिए इसको हम ले लेते हैं बी, अपने कन्फाइनमेंट में रखेगा जब तक जेड कंसर्न प्रोमिसरी नोट को, ये जो है थ्रेट करता है जेड को कि जो उसका बेटा है बी वो रहेगा उसके कन्फाइनमेंट में जब तक कि जेड जो है कंसर्न प्रोमिसरी नोट को साइन करके उसे डिलीवर नहीं कर देता। तो यहां पर जेड को इंड्यूस किया गया डिसऑनेस्टली टू साइन द प्रोमिसरी नोट एंड टू डिलीवर इट टू कंसर्न ए। तो यहां पर जो कंसर्न ए है उसने ऑफेंस कमिट किया है एक्सटॉर्शन का। क्लियर हो गया? जबकि ऐसा भी केस जो है आपका नहीं होता। तो कुल मिला करके मैं एक बात नटशेल में कहना चाहता हूं आपसे कि जब भी बात आएगी एक्सटॉर्शन की तो हमें ध्यान देना है सिर्फ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट पे। वो क्या है इस पर अपन देखते हैं कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इन फियर। दूसरी बात है ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और एनी पर्सन इन whom such person is interested। यह बात हो रही विक्टिम की। In consequence of which the concerned accused has acted dishonestly and thereby induces the victim to deliver to any person any property or any valuable security or anything that may be converted into a valuable security। तब जाके बनेगा मामला एक्सटॉर्शन का, अदरवाइज नहीं बनेगा। मनी पार्ट विद होना जरूरी है, अगर मनी पार्ट विद नहीं हुआ एक्सटॉर्शन ऑफेंस जो है नहीं बनेगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस पॉइंट पे जजमेंट भी है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जिसमें साफ साफ कहा गया है टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सटॉर्शन द मनी इज रिक्वायर्ड टू बी पार्ट विद। जहां मनी पार्ट विद नहीं हुआ है वहां एक्सटॉर्शन नहीं बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कोई स्पेसिफिकेशन आपने कवर कर लिया है पीसी एक्ट में तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी मटेरियल पे एक्सटॉर्शन का मुकदमा संस्थगित करना अपने आप में ही इंडिकेट करता है इट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा whenever you are going to fight the anti corruption case specifically जहां पर धारा 308 BENS जो है इनकॉर्पोरेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।